ठीक आता है। सामने सारा जी, आपके ठीक सामने। सारा जी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वो ऐसा कौन सा कपल है जो शादीशुदा भी है, सक्सेसफुल भी है और आपका फेवरेट है? यही तो बैठे हैं यहाँ। सारा जी, अगर आपको सवाल नहीं समझ में आया तो हिंदी फिल्म अलग इन्विजिलेटर बन रहे हो ना। अगेन मैं पंकज जी आपको बहुत ही अच्छे से समझा देंगे। आपका फेवरेट कपल जो शादीशुदा है, सक्सेसफुल है और आपका फेवरेट है। मतलब खुश खुश है शादीशुदा मतलब। हाँ जी, अच्छा। परफेक्ट। पर क्या पता हाँ खुश जी है। हाँ जी मेरे फादर एंड करीना। एनी पर्टिकुलर तो अ, वो ऐसी कौन सी क्वालिटी अनु- आपको नजर आती है उनके अंदर जो आपको बहुत ही अच्छी लगती है? क्योंकि आपने बताया मेरे फादर एंड तुम ये अलग से कहीं लिखोगे क्या? ये नेक्स्ट ट्रेलर लॉन्च पे आंसर करें। अनुराग नहीं नहीं है ना, तभी तो वो Correct. सिचुएशन It's one step below a relationship. एग्जैक्टली विदाउट कमिटमेंट। It's without commitment. कमिटमेंट जी। जी। टाइमिंग छोटी होती है ना सिचुएशन की। It's a small situation. जी बिल्कुल। सिचुएशनशिप ना वो तो गरम गरम फ्रेंच फ्राई की तरह है। शुरू में बड़ा कुरकुरा लगता है, थोड़ी देर बाद सौगी हो जाता है। पर इन दोनों को कैसा लगता है? देखो, I didn't even understand कि ये term का meaning क्या है, तो I guess I'm old school like that. हाँ। एंड I don't- सारा ओके एंड सारा यू? No, I also feel the same way. I don't really believe in this situationship. I mean, to each their own. Breadcrumbing? What is that? Like Benching? थोड़ा थोड़ा देना। हाँ। नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं चाहिए। एंड बेंचिंग, व्हाट अबाउट द बेंचिंग? What is that? बेंचिंग मतलब कि एक से प्यार में रहना और एक को स्टेपनी की तरह रखना। अरे बाप नहीं, रे नहीं, बाप। बिल्कुल नहीं नहीं। नहीं, मैंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल किया इसलिए मुझे सारी बातें पता है। पर ये सब तो पहले भी होता था ना। हाँ, खाली तब होता शब्द था, नहीं वो थे, डबल नाम नहीं डेटिंग थे। बोलते थे। तब उस तरह से ये सारी चीजें शायद नहीं, नाम बदल गए। स्कूल में होती थी बेंचिंग। नहीं, ये वो वाला बेंचिंग नहीं वो है। अलग बेंचिंग कितना है। ड्रामा करो तुम लोग, पता नहीं बेंची के बारे में क्या नहीं होता नहीं पता है कि होता No. है, बट उसका नाम बेंचिंग है ये थोड़ी ना पता है। हाँ, मैं किससे पूछूं? मैच फिक्सिंग अच्छा नहीं लगता है। जिसका नाम लिखा है उसी से पूछना ठीक नाम नहीं लगेगा। ऊपर नाम लिखा हुआ है। हाँ नहीं, पर वो तो फिक्सिंग हो गई ना। हाँ उनको नहीं पता कि आप हाँ, ऑर्गेनिक होना चाहिए। हाँ, कि प्यार में क्यों नाम पहले डिसाइड कर लें। हाँ, प्यार तो पता नहीं कब किससे हो जाए। जैसे आज आपको जोईता से हो गया, बहुत तारीफ कर रहे थे। कहाँ बैठी है? तो मेरे तो सब बहुत सारे मित्र दिख रहे हैं यहाँ। प्रशांत भाई से उधर बैठे हैं। कैसी लगी ट्रेलर आपको? क्योंकि पिछली बार आपने सिर्फ स्टेज की बात की, जो लाइव मैंने परफॉर्मेंस ट्रेलर की, की अब बात भी ट्रेलर की की। बात कर दो। हेलो मैंने ट्रेलर की बात भी की। मैं ये सोच रहा था कि मैं पंकज त्रिपाठी की लव लाइफ तक तो आ चुका हूँ, अभी अनुपम साहब की मुझे क्रॉस करनी है। ओ, क्या बात है, रिलेटेबिलिटी है। जो मेरे मिड एज वाले हैं वो समझ जाएंगे मिड एज क्राइसिस को। थैंक यू। कुछ कंट्रोवर्शियल तो नहीं लगा ना आपको? नहीं 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 नहीं, पहले ही बता। सेंसर ने ओके किया, आप सबने भी ओके किया? सब ओके। चलिए, अच्छा, कोई झंझट नहीं है। अली Thank फजल you, की sir. लाइन भी अच्छी थी। जब अली को पूछा कि अब मेरा ब्लैडर खत्म हो चुका है, अली अब तुम करके बताओ, वो भी लाइन मुझे अच्छी लगी। हाय हाय हेशा, what is your opinion on giving a second chance on the person you love even though you're hurt due to certain situation? Oh my God. भाभी आपसे पूछ रहे हैं। मैं हेशा से पूछ रहा हूँ। इशारा तो इधर। नहीं, हेशा से पूछ। Okay, so my negotiables and non-negotiables in love are very clear. I don't read my book backwards, so I will not give a second chance. I love that. मेरा सवाल है कोमल जी से। आपके सवाल से पहले ही मैं जवाब देता हूँ। जी। For me, love is जो परसों मेरे और भूषण के बीच में था और जो आज है, that is love. चलिए, बहुत अच्छा Only आंसर है। भूषण will understand this. पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव?
आजकल के जमाने में प्यार के बाद सोशल मीडिया भी एक आध घंटे जगा देता है। जी हाँ, प्रेमिका सो गई है और इंस्टाग्राम सो ही नहीं रहा है। Everybody's looking gorgeous here, but unfortunately or fortunately, I can't get my eyes off Neena ji sitting over there. You're looking stunning. It's Neena ji's birthday today, by the Oh, way. happy birthday! Happy birthday to you. Thank you so much. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Neena. Happy birthday to you. Thank you so much. Thank you so much. इतने सारे लोगों के साथ बर्थडे कभी नहीं मनाया अभी तक. Basically, what I'm trying to say is, Adi, having worked with Basudha before, was like it was like a nice bridge kind of a thing, because they like knew each other and they knew how to kind of work, and I instantly felt very comfortable because of, I think, the fact that he got me into this way of working. Quite I easily. acted as a translator between the. No, not really, but like my first day of work was with you and Fatima, and y'all were both like, you know, this is it, this is how it's going to be, because I was like, ho kya raha hai, what's happening, what are we saying, do we know what we're saying, and they're like, just go with it, just flow, you'll find, हो you know, जाएगा, you'll get हो used to जाएगा, it, हो हो जाएगा. हो जाएगा. I was like, kya hoga, like, सांस what are ले we ले. doing? Yeah. सांस ले ले. So I think that, yeah, it was definitely helpful to have him around. पंकज जी, त्रिपाठी जी बोलिए. अरे मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ, हमारी धर्मपत्नी आई भी हैं आज, तो मेरा तो अभी लर्निंग ऑन है सर, आपके पास ज्यादा अनुभव है। आई थिंक आई केम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन जहाँ पर देखने में 7-8 महीने लगते थे, एटलीस्ट इन द टाइम व्हेन आई वाज इन कॉलेज। उंगली अगर छू जाए तो लगता था कि बस कमाल हो गया। इट रिमाइंडेड मी ऑफ वन इंसिडेंट। हमारे यहाँ शिमला में एक लवर्स लेन थी, अगर उस पर आपको चलने का मौका मिल जाए तो दैट मीन्स द गर्ल इज कमिटिंग टू यू दैट शी इज इन लव विद यू। तो हम एक मोहतरमा से प्यार करते थे, उसके पीछे उनको बहुत हम पसंद करते थे। तो मैंने कहा वो लवर्स लेन में चलें, तो उन्होंने कहा कि अगले महीने, फिर अगले महीने बोला अगले महीने, इस तरह से 3-4 महीने निकल गए। अब उस लवर लेन में 3-4 बजे कोई आता नहीं था, तो मैं जा रहा था और बड़ा खुश था, बीच में ऐसे टच हो जाता था। सडनली मैंने देखा मेरे फादर सामने से आ रहे हैं। मैंने 3 बजे मेरे फादर यहाँ क्या कर रहे हैं? वो आए ऐसे ऐसे मेरे पास आते गए, और मैंने कहा इस लड़की को अगर बता दिया मेरे फादर हैं तो ख़त्म हो गया किस्सा। तो जैसे ही नज़दीक आए तो मैंने कहा नमस्ते अंकल जी। तो मुझे बोलते हैं अरे बेटा पिताजी कैसे हैं, उनको मेरा प्यार करना। So what I'm trying to say that it used to take a time, but it used to live. For my parents were married for 60 years, and they obviously fell in love with each other again and again, whatever the situation was. Today, I think, today the independence of individuals is very important to them. You know, in a relationship, I'm not as an authority, but I feel that लड़का लड़की को अपनी इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कमिटमेंट करने में, कमिटमेंट इज नॉट ओनली अबाउट गेटिंग मैरिड टू समथिंग, टू सो दैट इंडिपेंडेंस की फिर वो एक्टिंग करना शुरू करते हैं। तो प्यार होने का टाइम ही नहीं मिलता है, प्यार होता ही नहीं है मेरे हिसाब से। आई एम नॉट सेइंग दैट पीपल टुडे डोंट फॉल इन लव विद, बट देयर आर सो मेनी, ये बेंचिंग जो हड़, ये हड़ हमारे साथ मतलब ऐसा तो कभी नहीं होता था। और भी मैंने बहुत सारे जो सुने हैं, अभी कुछ बडीज भी है, मतलब सो एंड सो बडीज, वी आर जस्ट सो एंड सो बडीज। इसका क्या मतलब है, ऐसा कैसे हो सकता है? बट आई डोंट नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एंड आई एम नॉट सेइंग इट फ्रॉम a person who doesn't believe in love. I believe in love, but I think this is beautiful, this is amazing. This is what I'm trying to say, that this people will remember various stages. I think दादा ने बड़ी cleverly and very smartly and very beautifully and musically सबकी जिंदगी के बारे में एहसास कराया। नीना जी, you want to reply? Calm down. ऊपर से कूदना पड़ना। अब मैं क्या बोलूँ, मुझे तो मतलब मैं बहुत उम्र हो गई मेरी, पर मुझे लगता है मुझे तो अभी तक पता ही नहीं प्यार क्या होता है। मुझे सिर्फ यही पता है बच्चे का प्यार होता है, माँ बाप का, और दूसरा प्यार मेरे को अभी तक समझ नहीं आया। शायद आ जाए मरने से पहले, बट मुझे नहीं पता सीरियसली, सच कहूँ तो। Biggest red and green flag that you look in a partner, and what will it take for you to commit to someone? Because you're the only unmarried male in the panel right now. A red flag would be, I think. Yeah, I could say that, but no, maybe
someone who's got a prison record, that might go against. Been to jail. Yeah, the red flag. No, yeah, I think a green flag is just, I guess, just someone who's kind. If someone is kindness is, I guess, an important thing, because if you're planning to be with someone for a long time, you'll end up being in all kinds of situations. But if they're inherently kind, then that's definitely a green flag. And a red flag, yeah, like Sir said, if they land up in your hall with suitcases, it might be a problem. So maybe that. Hi,